हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। बेटा मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी प्यारे प्यारे विद्यार्थी ये सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं। बाकी सच तो बेटा आप ही जानते हो। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये याद दिला दूं कि हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे बेटा हेलो एरिन। हेलो एरिन के अंदर हमने इन कल लास्ट क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी थी। फिर उसके बाद में हमने उनकी कुछ रासायनिक गुणधर्म के अंदर दो अभिक्रिया पढ़ ली थी। चार अभिक्रिया देते थे, उनमें से दो पढ़ ली थी। कौन कौन सी पढ़ ली थी बेटा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो नहीं दे रहे थे हमने जबरदस्ती दिलवाई थी। और दूसरी हमने क्या पढ़ ली थी बेटा? उनकी धातुओं से अभिक्रिया। अब थर्ड नंबर की और फोर्थ नंबर की, गलत लिखा है यहाँ पे। अब कौन सी बेटा? थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, गलत लिख दिया है यहाँ पे। थर्ड है और कौन है बेटा? फोर्थ। थर्ड नंबर की रिएक्शन कौन सी है? हेलो हेरिन की इलेक्ट्रो स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और हेलो एरिन का अपचयन। ये चार नंबर, ये जो चार नंबर है हम करने वाले हैं बेटा। सबसे पहला है हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है बेटा। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में हम पढ़कर आ चुके हैं। जैसे मैं इसको ई से डिनोट कर देता हूं और उस पर क्या आता है बेटा? प्लस चार्ज। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब हेलो एरिन, जैसे इसमें हम कुछ एक दो एग्जांपल देखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल देखो, मान लो कि मैं हेलोजनीकरण करूं। क्या करूं बेटा? हेलोजनीकरण किसका? हेलो एरिन का ही। ध्यान से देखना, पहली रिएक्शन हेलोजनीकरण है। हेलोजनीकरण में भी पहली है। मान लो कि मैंने बेटा ऐसा करा, ये है आपकी क्लोरोबेंजीन। कौन है बेटा? क्लोरोबेंजीन। नाम हमको इसका पता ही है, क्लोरोबेंजीन। और इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाने वाले हैं बेटा? इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे इसी का हेलोजनीकरण में। मान लो मैंने क्या कर दिया बेटा? क्लोरीन। और किसकी उपस्थिति में करा बेटा? मैंने प्रकाश की उपस्थिति में। ये चीज हमको याद होनी चाहिए, किसकी उपस्थिति में करा है? प्रकाश। एक काम करते हैं, पहले ऐसा कर लेते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में नहीं, पहला हम कर लेते हैं बेटा अंधेरे में। दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनता है अंधेरे में। और अंधेरे में भी करा है, और साथ ही साथ इसमें रिएक्शन प्रेजेंस में हम ले सकते हैं SbCl5, या फिर ले सकते हैं AlCl3। SbCl5 या फिर क्या ले सकते हैं बेटा? AlCl3। तब क्या बनेगा देखो। अब क्लोरीन के अंदर होता क्या है? क्लोरीन के अंदर क्या होगा बेटा कि Cl और Cla इनके बीच में होगा समांश विखंडन। समांश विखंडन मतलब बराबर भागों में बटेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही बन जाएंगे। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, आपको ये शायद चीज पता नहीं होगी पहले से। जो हेलो एरीन है, हेलो एरीन है, ये कैसे होते हैं बेटा? ऑर्थो और पेरा निर्देशक होते हैं। कैसे होते हैं ये? ऑर्थो और पेरा निर्देशक। इसका मतलब क्या है सर? ऑर्थो पेरा निर्देशक का मतलब कि ये इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन इस नहीं आएगा ना, तो उसको कहां जोड़ेंगे? ऑर्थो वाली पोजीशन पर। और कहां जोड़ेंगे बेटा? पेरा वाली पोजीशन पर। एक तो कहां जोड़ेंगे? ऑर्थो पर, और एक कहां जोड़ेंगे बेटा? पेरा पर। दो लोगों को ऑर्थो और पेरा निर्देशक है। और क्यों है इसका कारण भी है। यहां इसके पास में लोन पेयर है, इसका माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है, इसका प्लस आर इफेक्ट भी लग रहा है। प्लस आर का मतलब क्या है? ये रेजोनेंस के अंदर, अनुनाद के अंदर इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। माइनस आर का मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। तो ये ऑर्थो वाली पे माइनस आएगा, पेरा वाली पे माइनस आएगा, जिससे ये दोनों क्या होंगे बेटा? स्टेबल बनेंगे। और स्टेबल बनेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यहाँ पर ज्यादा होगा, जैसे अनुनाद घूमेगा ना इसके अंदर तब। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ऑर्थो पेरा निर्देशक की इतनी मोटी मोटी बात याद रख लो बस तुम। तो यहां इसमें क्लोरीन है ना, ये कहां पर जुड़ेगा? एक तो कहां जुड़ेगा बेटा? ऑर्थो पर, एक कहां जुड़ेगा? पेरा पर। दो उत्पाद बनेंगे। कैसे दो उत्पाद बनेंगे देखना। ये बेंजीन है, इस पे कौन लगा हुआ था? Cl। अब मान लिया मैंने, यहां कौन होगा? हाइड्रोजन। वो एक HCl के साथ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? Cl। ये कहां लग गया? ऑर्थो पर। एक ऐसा बनेगा इसके अंदर कि ये Cl है, और कहां लग जाएगा? एक बेटा पेरा पर। इसको थोड़ा तमीज से, एक Cl है और वो एक कहां लग जाएगा बेटा? पेरा पर। अब इनका नाम देखो। पहली बात तो इसका नाम जब आप देखोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो डाई
क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। दो हो गई ना बेटा, ये ऑर्थो वाली पोजीशन पर है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा वाली पोजीशन पर आ रहा है, ये मैंने समझा रखा है ऑर्थो कौन सी है पैरा कौन सी है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब एक चीज और देख लो बस तुम, एक चीज ये देख लो कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ये बनेगी अल्प और ये बनेगी मुख्य। और अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, इन दोनों के बीच में ये दोनों बड़े बड़े समूह जो है कहां लगे हुए हैं, पास पास पोजीशन में, ऑर्थो वाली पोजीशन पे, इप्सो और ऑर्थो पे लगा हुआ है। इससे होगा क्या, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने से क्या होंगे, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, खराब हो जाएगी। यहां देखो, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण है, एक वहां है एक यहां है, इन दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं, तो प्रतिकर्षण नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, इनकी इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, पैरा वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, ऑर्थो वाले कम स्टेबल होते हैं, ये याद रखना बेटा। पैरा वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, ऑर्थो वाले कम स्टेबल होते हैं। तो हमने पहला ये काम कर लिया, अंधेरे में करवाया SbCl5 की उपस्थिति में, या फिर किसकी उपस्थिति में करवाओगे, AlCl3 की उपस्थिति में। अब यही हेलोजनीकरण में करवा रहा हूं बेटा, यही हेलोजनीकरण में करवा रहा हूं उजाले में, यही हेलोजनीकरण करवा रहा हूं बेटा मैं उजाले में। क्लोरीनीकरण कर रहा हूं मैं इसका, और वो किसकी उपस्थिति में कर रहा हूं, प्रकाश की उपस्थिति में। अगर मैं यहां Cl की जगह क्या ले लूं बेटा, बेंजीन ले लूं, बेंजीन CH3 ले लूं, अब क्या बनेगा बताओ। अगर प्रकाश की उपस्थिति है तब तो क्या होगा देखो, तब तो ये ऐसा बन जाएगा CH2Cl। और ऐसा क्यों बेटा, ये एल्केन वाले पार्ट का क्लोरीनीकरण कर देगा। ये क्या है, टॉल्यूइन है, हेलोरीन नहीं है, टॉल्यूइन है। मैं बता रहा हूं बस आपको एक रिएक्शन ऐसी यहाँ पे, CH2Cl लग जाएगा कब, जब प्रकाश की उपस्थिति हो। ठीक है, अब इसका नाम क्या था, टॉल्यूइन, इसका नाम क्या था, टॉल्यूइन। इसका नाम क्या है, इसका नाम बन जाएगा बेटा बेंजिल क्लोराइड, ये भी हम सीख चुके हैं पहले ही, बेंजिल क्लोराइड। आगे देखो, अगर मैं इसको ऐसा करता कि ये जो टॉल्यूइन है इसका क्लोरीनीकरण करता, और लेकिन मैं प्रकाश की उपस्थिति नहीं, मैं AlCl3 या फिर SbCl5 रखता, तब क्या होता, तब ये लग जाते बेटा ऑर्थो पर, और कहां लग जाते बेटा, ये पैरा पर, Cl, और कहां लग जाते बेटा, पैरा पर, पैरा पर क्या लग जाता, Cl। आगे देखो, इनका नाम देखो एक बार, इसका नाम देखो क्या है, ये टॉल्यूइन है, ऑर्थो पे क्या आ रहा है, क्लोरो, तो क्या बोलोगे, ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। इसका नाम क्या बोलोगे बेटा, पैरा, पैरा पे आ रहा है ना, क्लोरो टॉल्यूइन। ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अंधेरे में करोगे तो ऐसा होगा, उजाले में करोगे तो बेटा ऐसा होगा। अभी तक हमने हेलोजनीकरण में का क्लोरीनीकरण करा, क्लोरीन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन इसलिए बनेंगे, एक H के साथ चल जाएगा, एक ऑर्थो पे आ जाएगा, एक पैरा पे आ जाएगा, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, ऑर्थो वाला कम स्टेबल बनेगा। बोलो यार बच्चों, इज दैट क्लियर क्या, यहां तक की चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये मतलब मैं जो एक एक चीजें लिखता हूँ ना, ध्यान रखना बेटा, केमिस्ट्री उसी की अच्छी होती है जिसके नोट्स प्रॉपर होते हैं, और आपको नोट्स अच्छे बनाने, एक एक चीजें लिखनी है प्रॉपर तरीके से। इज दैट क्लियर। और मेहनत तो दबा कर करनी पड़ेगी बेटा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता जीवन में। आज आपको इस लेवल की मेहनत कर रही है, जीवन में आगे जाओगे और ज्यादा लंबे लंबे लंबी लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर, यस सर, आगे आओ। हेलोजनीकरण कर लिया, अब देखो बेटा, अब मैं इनका क्या करूंगा, नाइट्रीकरण। आपको फिर मैंने ये बता दिया, अब मैं क्या करूंगा, इसका नाइट्रीकरण, सेकंड नंबर की रिएक्शन, इसी में ही है ना, इसी में ही नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। देखो मेरे पास है बेटा ये क्लोरोबेंजीन, इसका नाइट्रीकरण करना है। नाइट्रीकरण करने के लिए क्या चाहिए अपन को, सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस
नाइट्रिक अम्ल की खास बात है ये बिना H2SO4 के कभी काम नहीं कर सकता। सांद्र H2SO4, दोनों प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करते हैं, तो ये दोनों एक साथ ही आएंगे। ये सिर्फ माध्यम प्रदान करने के लिए, अम्लता को बढ़ाने के लिए कर रहा है, और ये नाइट्रीकरण में पार्ट करेगा ना। HNO3 जब टूटेगा तो ये किस में टूटेगा? H प्लस में और NO3 माइनस में, नाइट्रेट आयन के अंदर। तो इसमें से NO3 प्लस ऐसा जाएगा। अब देखो क्या होगा, अरे ये क्या हो गया? अब देखो बेटा क्या होगा, ये ऑर्थो पे जाना है और एक क्या जाना है बेटा? पेरा पर। NO2 ग्रुप जाएगा अब इसमें से। NO2 किस और NO3 है, ये NO2 क्यों लग रहा है? शांति रखो, सबर रखो, इधर देखो, Cl, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? NO2। क्यों? और एक बाहर क्या निकल जाएगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन। यहां से भी क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, एक हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, और एक ऑक्सीजन यहां से आ रहा है, ये बाहर निकल जाएगा, इसमें H2O और नाइट्रीकरण लग जाएगा। अब देखो बेटा आगे, इनका नाम देखो, ये इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, और ये ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोटोल्विन, नाइट्रोबेंजीन। टोल्विन क्या रे? नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेरा पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, NO2 इसको मान लिया मैंने, तो क्या बन जाएगा? पेरा पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। आसान है यार, बहुत आसान है। पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। कौन स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा बेटा? ये बनेगा आपका अल्प, और ये बनेगा बेटा आपका मुख्य। और रीजन क्या है इन दोनों का? प्रतिकर्षण है यहाँ पर, और वहां पर प्रतिकर्षण नहीं है। इज दैट क्लियर? ये हमारा क्या हुआ है बेटा अभी तक? इसका नाइट्रीकरण। तीसरा देखो, सल्फोनीकरण। तीसरा क्या है? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण में क्या करना है, ध्यान से देखना। ये है बेटा हमारे पास क्या? क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी? सांद्र H2SO4 से। सांद्र H2SO4 से। सांद्र H2SO4 से करवाओगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। सांद्र H2SO4 से करवाओगे तो यहां से SO3, एक H2O बाहर निकालना चाहिए। एक क्या बाहर निकलना चाहिए बेटा? यहां से H2O। तो एक H2 तो यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, और एक ऑक्सीजन यहां से निकलेगा। जब यहां से ये दो लोग बाहर निकल जाएंगे तो इसके पास क्या बचेगा? SO3H। क्या बचेगा? SO3H। एक हाइड्रोजन निकल गया और एक ऑक्सीजन निकल गया, तो एक हाइड्रोजन बचा और तीन ऑक्सीजन बचे। और यहां से एक हाइड्रोजन, यहां तो यहां से, और यहां से H2O मिलके बाहर निकल जाएगा। तो अब SO3H को जोड़ दो। कहां कहां जोड़ दो बेटा? दो लोगों पर। Cl प्लस, यहां पर भी Cl। एक तो SO3H कहां जाएगा? यहाँ। और एक SO3H कहां जाएगा? यहाँ। ये बन जाएगा 90% मुख्य, और ये बन जाएगा 10% अल्प। नाम देखो इनके, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं। ओल्टो पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। तो नाम क्या हो जाएगा? ओर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेरा पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। पेरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बोलो यार बेटा, यहां तक की बात समझ आई क्या? देखो आसान आसान से काम कर रहा हूं मैं, कुछ ज्यादा भारी भरकम काम करा नहीं है अभी तक मैंने इसके अंदर। ये सल्फोनीकरण हो गया। अब देखो बेटा, अब हम करेंगे एल्किलीकरण, जिसको रिएक्शन का नाम दे देंगे फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण।
फ्रीडल क्रॉप एल्किलीकरण इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत। देखो इसकी मैकेनिज्म भी समझ लेंगे। क्लोरोबेंजीन है, या फिर मान लो ये मेरे पास है बेटा क्या, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है, थोड़ा तमीज से बनाओ इसको। एक है बेटा मेरे पास क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन मेरे को करवानी है किसी भी एल्किल हैलाइड से। जैसे मान लो मैंने करवा दी CH3Cl से, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यहां का हाइड्रोजन HCl निकाल देगा, यहां का हाइड्रोजन HCl निकाल देगा। इससे होगा क्या, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक Cl यहां लग जाएगा, दूसरा Cl कहां लगेगा, दूसरा Cl नहीं, यहां पे क्या लग जाएगा, CH3 प्लस। यहां Cl था ही, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, CH3, और बाहर क्या निकल जाएंगे, HCl। ये बन जाएगा क्या, 10%। ये क्या बन जाएगा बेटा, 90%। इसमें इसका नाम देखो, इसको तो क्या बोलते हैं, टॉल्विन, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन। ये अभी पहले भी लिखा है, सामान्य नाम है नहीं, ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन। इसका नाम क्या बन जाएगा, पेरा क्लोरोटॉल्विन, पेरा क्लोरोटॉल्विन। ठीक है, ये दो नाम बन जाएंगे इसके। अब जैसे मान लो कि अगर मैं इसकी रिएक्शन ऐसे करवा देता, यहाँ पे Cl ले लेता और इसकी रिएक्शन में करवा देता क्या, CH3 CH2Cl से, तो क्या बनता बताओ, इसी की प्रेजेंस में। आप HCl निकाल देते और यहां लगा देते। अब ये होमवर्क है तुम्हारा, इसको तुम करना। आगे देखो, अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिखता, देखो अब मैं फ्रीडलक्राफ्ट की एक मैकेनिज्म समझा रहा हूं तुमको, ध्यान से देखना। ये है बेटा बेंजीन, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी CH3Cl से, ठीक है। और ये रिएक्शन वही किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। क्या होगा, यहां पे जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ बाहर निकल जाएगा, इस Cl के साथ में। तो बच क्या जाएगा, ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, CH3, और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, HCl। और ये क्या बन गई, टॉल्यूइन। क्या बन गई ये, टॉल्यूइन। और ये क्या था बेटा, बेंजीन था। नाम लिख देता हूं मैं, ये क्या था बेटा, बेंजीन। और ये क्या था, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। अब इसकी क्रियाविधि देखना तुम ध्यान से, मैकेनिज्म इसकी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रियाविधि देखना इसके ध्यान से, मैकेनिज्म देखो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये जो CH3Cl है ना, ये टूटता है। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, ये जो CH3Cl है ना बेटा, ये टूटता है ऐसा, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। CH3 पे तो क्या जाएगा, प्लस, और Cl पे क्या जाएगा, माइनस। और ऐसा क्यों, SN1 में भी पढ़ा था, इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उस पे माइनस और इस पे प्लस। किसका निर्माण हो जाएगा, कार्ब धनायन का। स्टेप 2 में देखो, स्टेप सेकंड, ये जो Cl माइनस बना ये AlCl3 से जुड़ेगा, AlCl3 से जुड़ के ये क्या बना देगा, AlCl4, और इस पे क्या जाएगा बेटा, माइनस। क्यों माइनस, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ जाएगी, ये ऐसा। स्टेप थर्ड में देखना ध्यान से क्या होगा, स्टेप थर्ड में देखना ध्यान से क्या होगा। स्टेप थर्ड के अंदर ये CH3 इस पर अटैक करेगा। अब ये बेंजीन कैसी है, ऐसी है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब ये जो CH3 प्लस बन रहा है, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। इसको किसकी तलाश है, न्यूक्लियोफाइल की, जहां इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। अब क्या होगा इससे, ये बेंजीन में मान लो कि मैंने इधर डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, किधर शिफ्ट कर दिया, इधर कर दिया मान लो, तो यहां क्या आएगा, माइनस, यहां क्या आएगा, प्लस। या ऐसा भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखना कोई राक्षस बोल दे कि ऐसा, इधर, तो इससे क्या होगा, यहां क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। इससे अब जो बनाओ वो बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, क्या बनेगा, ये बेंजीन थी,
ना, ये बेंजीन थी, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, माइनस वाले पे कौन अटैक कर देगा, CS3। ये CS3 कहाँ अटैक करेगा बेटा, ऐसा जाकर यहाँ। अब यहाँ क्या होगा, ये प्लस चार्ज एज इट इज है, ये दोनों डबल बॉन्ड भी एज इट इज है। बोलो यार, ये दोनों डबल बॉन्ड भी क्या है बेटा, एज इट इज। अब इसके अंदर कुछ अनुनाद होगा, अनुनाद कैसे होगा देखना ध्यान से। ये प्लस घूमेगा यहाँ आ जाएगा, और CS3 एज इट इज लगा है, डबल बॉन्ड एज इट इज लगा, ये डबल बॉन्ड उठकर वहां चल जाएगा। कैसे हुआ ये काम देखो, ये डबल बॉन्ड उठकर यहां गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन वहां चले गए और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और जब ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये कैसा दिखेगा देखना। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज। ये CS3 का था ऐसा, और ये डबल बॉन्ड ऐसा। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। इसको मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये यहाँ की एक लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं बेटा एरेनियम आयन, एरेनियम आयन, जो अनुनाद के द्वारा, जो अनुनाद के द्वारा स्थायी है, अनुनाद के द्वारा स्थायी है, जो अनुनाद के द्वारा, ओहो नक्को रे बेटा, अनुनाद के द्वारा स्थायी है। देखो बेटा ध्यान से, अब एक बार समझो मैंने तुमको क्या क्या समझाया है। पहले CS3 प्लस बना, ये Cl माइनस इसके साथ चल गया, अब ये CS3 ने इस पे अटैक कर दिया और वो अनुनाद के द्वारा क्या बन रहा है, स्थायी बन रहा है। अब आओ फोर्थ नंबर का पॉइंट, स्टेप 4 में। चरण 4 लिख दूं क्या मैं, चरण फोर्थ, जो एरेनियम आयन बना था, CS3 था, इस पर क्या था बेटा, प्लस था, और ये क्या था, ऐसा था। बोलो यार, ये क्या था, एरेनियम आयन। अब इसके पास में तुमको पता है कितने का, यहाँ कार्बन कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तीन, तीन है, और एक क्या होगा उसके पास, हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन कुछ होगा, कुछ कुछ कुछ, इस हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, दो है, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और यहां पर क्या है, वो जो AlCl4 बन रहा था ना, वो वापस आ रहा है, AlCl4 माइनस था ना, ये वापस आ रहा है। अब क्या होगा, यहां से H प्लस निकल जाएगा किसके साथ, Cl3 के साथ, तो AlCl3 तो ऐसा कैसा बच जाएगा, और यहां से एक Cl और वहां का एक H मिलके क्या बन जाएगा, HCl। अब क्या बच रहा है ध्यान से देखना, ये ऐसा था, यहां डबल बॉन्ड था, यहां पर भी डबल बॉन्ड था, ऊपर क्या था, CS3 था, ओके। अब मैं ये बोल रहा हूं बेटा, यहां से H चल गया, तो अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे, ये दो, और वो दोनों कहाँ आ जाएंगे, यहाँ, तो यहाँ क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा टॉल्यूइन, और बाहर क्या निकल जाएगी बेटा, HCl। और AlCl3 उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा था, AlCl3 उत्प्रेरक की तरह ऐसा कैसा काम कर रहा है, देखो एक बार क्या है, देख लो आप, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ बोल दो मुझे कि सर ये चीज समझ नहीं है, बोलो बताओ, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है ना, केमिस्ट्री अच्छी। बस बस आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है इन सब चीजों को, अन्यथा भूल जाएंगे। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या रे, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपकी गलतियां उतनी ही कम होगी। मैंने भी पहली बार में पढ़ा तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, एक दो बार प्रैक्टिस करी, छोटी छोटी गलतियों को बनाया, उन गलतियों को लिखा, तो प्रैक्टिस जो है आपकी गलतियों को क्या करता है बेटा, कम करता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, गलतियां उतनी ही क्या होगी बेटा, कम होगी। और मेहनत, फिर मैं बोल रहा हूँ, मेहनत मेहनत मेहनत। जो जो इंसान जितनी मेहनत करता है वो उतना ही आगे जाता है। लोग ऐसे ही नहीं बोलते, मैं अपनी ही बात बता देता हूँ तुमको। व्हेन आई वॉज इन क्लास 11th और क्लास 12th, कुछ ऐसी स्थिति थी ना बेटा कि लाइक कहीं बर्थडे पार्टी है, कहीं पर भी जाना है ना, तो उस टाइम पैसे नहीं होते थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप किसी बर्थडे पार्टी में जाओगे, किसी की शादी में जाओगे, तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, राइट। उस टाइम पैसे नहीं होते थे, तो दोस्तों से मना कर दिया जाता था कि नहीं यार, आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पढ़ाई करना है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देकर मना कर देते थे।
लेकिन अब आज सब कुछ अच्छा है। तो वो बहुत स्ट्रगल वाला फेज था, और अभी भी ऐसी बात नहीं है कि अभी स्ट्रगल नहीं, अभी भी स्ट्रगल है, लेकिन अब अलग तरह का स्ट्रगल है। बट उन सब चीजों से थोड़ा आगे निकल गया, और रीजन क्या है? मेहनत। बहुत मेहनत की है, और आगे तक मेहनत करनी है। ये मैं मेरी बात बता रहा हूँ, आपको भी बेटा बहुत मेहनत करनी है। और अभी टाइम है पढ़ाई करने का, तो अभी हमारी पढ़ाई की मेहनत होनी चाहिए। बाद में आपका जो भी इंटरेस्ट है, पैशन है, आप उसको फॉलो करो। अभी आप 11th 12th में हो, तो अभी यह काम आपका मेहनत का है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। ये फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रियाविधि थी, मैंने आपको यहाँ तक की बात समझाई है। अब एक चीज और देखो आप, अब क्या बता रहा हूं मैं, देखो फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण बता दी मैंने, एक फिडल क्राफ्ट और ऐसी है, एक फिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण है। यहाँ Cl लगा है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किससे बेटा? CH3 सी डबल बॉन्ड OCl से। इसका नाम क्या है अभी बताऊंगा। और किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन भी? वही निर्जल AlCl3। जैसे ये रिएक्शन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी, क्या बनेगा? देखो क्या ही बनेगा, Cl है, यहां से Cl, और यहां का हाइड्रोजन इसके साथ बाहर निकल जाएगा। बोलो यार, तो ये बाहर निकलेगा तो यहां क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या लग जाएगा बेटा? CH3 प्लस बेंजीन, ऊपर लगा है Cl, नीचे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड OCH3, और बाहर क्या निकल जाएंगे बेटा? HCl। अब नामकरण देखो इनका, इसका नाम आपको पता है क्या है? मैं बार बार लिख रहा हूं, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है बेटा? एसिटिल क्लोराइड। क्या है? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड कैसे है? इसको एसिडिलाइड बोलते हैं। एसिडिलाइड मतलब, एसिडिलाइड ऐसा होता है RC डबल बॉन्ड OX, एक्स की जगह Cl आ गया, R की जगह CH3 आ गया, 2 कार्बन हो गए, तो एसिटिल हैलाइड क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम देखो, अगर मैं इसको छुपाऊं तो इसका नाम है एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या है? एसिटोफिनोन। ये हम सीखेंगे बेटा कौन से चैप्टर में? कीटोन वाले चैप्टर में, एसिटोफिनोन। और आगे औरतों पर क्या लगा हुआ है? क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। और ये बन जाएगा बेटा 10%, और ये बन जाएगा बेटा 90%। और इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इस अभिक्रिया का नाम है, ये 5th नंबर की होगी शायद, व्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ये क्या है बेटा? व्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। और वो जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी बेटा? फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण थी। ठीक है, यहां तक की चीज आपको समझ आ गई है। अब आ गया हो बेटा, अब देखना ध्यान से, लास्ट, अब हम 4th नंबर की रिएक्शन है अपचयन। ये हेडिंग लगा रखी है हमने। अब क्या है बेटा? अपचयन। किसका अपचयन करेंगे हम? हेलोइरिन का। हमने ये एल्किल हैलाइड का भी करा था, अब हम किसका करेंगे? ये जैसे एल्किल हैलाइड है, हेलोइरिन है, ये आपकी क्या है बेटा? हेलो एल्कीन है, हेलो एल्केन है। इसका आपको क्या करना है? अपचयन। अपचयन करने का मतलब हमको क्या जोड़ने हैं इस पे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन। ये किसकी उपस्थिति में करवाना है बेटा? अपचायक। अपचायक कौन कौन है मैंने आपको समझा ही दिया था। यहाँ पे बहुत सारे हैं, मान लो मेरे पास 2 है, तो ये क्या बन जाएगा? एक HX बाहर निकल जाएगा, और वो क्या जाएगा? ये बेंजीन, और यहाँ पर क्या जाएगा? H। बस खत्म बेटा। अब आओ आप आगे, यहाँ देखना। अब हम कर रहे हैं आपका लास्ट में, जाते जाते धन्यवाद। अभी तक आपको इस लेक्चर में जो भी कुछ समझ नहीं आया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे बेटा, और नोट्स प्रॉपर बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए।